बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के शहर लाचीन के एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान सहफ़रीकी इजलास में शिरकत के लिए लाचीन शहर पहुँचे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात भी करेंगे। हुकाम को बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरा आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान का दौरा मुकम्मल किया। इस दौरान वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म और ईरानी रहनुमाओं की मुलाकातों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई, जबकि भारत की पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग के दौरान ईरान की कोशिशों को सराहा गया। इसके अलावा मुलाकातों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूती और गज़ा में जारी सेहूनी मज़ालिम की फौरी रोकथाम पर गुफ्तगू की गई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से 28 मई 1998 के एटमी धमाकों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताकत का तवाज़न बराबर हुआ। यह एटमी प्रोग्राम उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। यौम तकबीर के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान कोई भी छोटा या बड़ा हादसा एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है, जो कि पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकता है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में मुज़म्मिर है और सदर रियासत का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे कबल भी मसला कश्मीर पर 3 जंगें हो चुकी हैं, जो कि गैर रवायती थीं, लेकिन अगर अब जंग होती है तो ये एक एटमी जंग होगी, जो कि न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मसला कश्मीर के जामे और पायदार हल के लिए ज़रूरी है कि कश्मीरी अवाम को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाए, ताकि मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल निकल सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तान की अजमत का दिन है, जिस दिन सब्ज़ हिलाली परचम अपनी पूरी आबोताब के साथ सर बुलंद हुआ। 28 मई के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यौम तकबीर हमें यह दर्स देता है कि अगर कौम मुत्तहिद हो, क़यादत बाहिम्मत हो और मक़ासिद वाज़ेह हों तो दुनिया की कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती। उन्होंने कहा कि एटमी धमाकों ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि कश्मीरी आवाम को भी एक मजबूत पुश्तपनाही अता की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का हवाला देते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान की अफवाज दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने फौलादी दीवार बनी हुई है। बुनियादुल मरसूस दरअसल इसी दिफाई फ़िक्र का तसलसल है, जिसका आगाज़ 28 मई 1998 को हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, एटमी धमाकों पर साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, उस वक्त की अस्करी क़यादत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और तमाम साइंसदानों को हदिया तबर्रुक पेश करता हूँ, जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। यही वो एटमी कुव्वत है जिसने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन को बदल कर रख दिया और हालिया पाक भारत कशीदगी में जब पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बरतरी हासिल हुई तो ये खुलकर सामने आ गया। चीफ जस्टिस अदालत आलिया आज़ाद कश्मीर जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने सीनियर जज हाई कोर्ट जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन और जस्टिस रिटायर्ड सरदार अब्दुल हमीद खान के हमरा फौजदारी अदालत मंग का इफ्तिताह कर दिया। फौजदारी अदालत मंग की इफ्तिताही तकरीब में आमद पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा का शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वकला और अहले इलाका ने जजेस साहिबान को हार पहनाए और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इफ्तिताही तकरीब में रियासत की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सदूर, वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, साबिक वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान, साबिक चेयरमैन अमल दरामद कमीशन सरदार इल्ताफ़ हुसैन खान, अमीर जमात उलमा इस्लाम और आज़ाद कश्मीर मौलाना सैयद यूसुफ खान, कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने फौजदारी अदालत मंग का इफ्तिताह किया।
اس موقع پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہریوں کو انصاف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، وکلا انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ رات کے اندھیرے میں اغوا اور بہیمانہ تشدد کا شکار ہونے والے جامعہ پونچھ کے طالب علم کی حالت غیر ہو گئی۔ طالب علم جاوید اسحاق چوہان کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طلباء عدم تحفظ کا شکار احتجاج کی وارننگ دے دی۔ ذرائع کے مطابق جامعہ پونچھ کے طالب علم کی حالت شدید خراب ہو گئی۔ طالب علم کو غشی کے دورے پڑنے لگے، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مقامی پولیس تاحال ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ تاہم واقعے کے بعد طلباء اور شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور طلباء عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ طلباء نے اعلیٰ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ JKSLF کے چیف آرگنائزر عبدالقدوس الطاف نے کہا کہ اگر اصلاح احوال نہ ہوا تو طلباء تنظیموں کو ساتھ لے کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز جامعہ پونچھ کے طالب علم کو رات کے اندھیرے میں نامعلوم افراد نے اغوا کیا، بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینک دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، تاہم ملزمان کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس آزاد کشمیر ابرار اعظم چودھری نے کہا ہے کہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے پاک فوج اور پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے اپنی خدمات کا لوہا منوایا۔ پہلی بار محکمہ شہری دفاع کے ملازمین کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ رضاکاروں کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل شہری دفاع کا کہنا تھا کہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے تتاپانی اور اس کے علاوہ بٹل اور ہجیرہ سے ملحقہ سیز فائر لائن پر بھارتی جارحیت سے زخمی اور شہید ہونے والوں کو بروقت امداد کرتے ہوئے اور امداد کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی خدمات پیش کی ہیں، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 5 دن بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران شہری دفاع کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں محکمہ شہری دفاع کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا وقت کا اہم تقاضا ہے اور رضاکاروں کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنے اور سہولیات کی فراہمی سے عوام کی مشکلات حل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کوٹلی اور امیدوار نثار احمد ملک نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے گزشتہ الیکشن میں عمران خان کے نام اور PTI کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرنے والے جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اور عمران خان اور PTI کے ساتھ غداری کرنے والوں کو کوئی ٹھکانہ نہ ملنے والا ہے اور آئندہ الیکشن میں اپنی اوقات کا بھی اندازہ کر لیں گے۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے نثار احمد ملک کا کہنا تھا کہ بانی PTI عوام کی امیدوں کا محور و مرکز ہیں، بہت جلد وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے والے تمام پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدترین سیاسی انتقام کا شکار ہونے کے باوجود آج بھی ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر بھر میں PTI متحد ہے اور PTI صدر PTI اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے برسر پیکار ہے۔ بالخصوص کوٹلی میں PTI کو مضبوط و فعال کیا جا رہا ہے۔ نثار ملک نے مزید کہا کہ مرکزی قیادت کی ہدایات و حکمت عملی کے مطابق ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور آنے والا دور ہمارا ہوگا۔ ممبر کور کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور صدر انجمن تاجران سمانی راجہ عابد اسلم نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کا کسی صورت استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور اداروں سے کہتے ہیں کہ گریڈ اسٹیشن پر کام شروع کیا جائے۔ راجہ عابد اسلم کا گریڈ اسٹیشن سمانی منصوبے کے حوالے سے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس اجتماعی مفاد پر خاموش نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، گریڈ اسٹیشن کے تعمیراتی کام پر اگر کوئی حکم امتناعی نہیں تو حکومت اور اداروں سے کہتے ہیں کہ گریڈ اسٹیشن پر کام شروع کیا جائے۔ گریڈ اسٹیشن منصوبے کی تعمیر کا آغاز جلد سے جلد کیا جائے، بصورت دیگر سنگین اقدام اٹھائے جائیں گے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول پر بسنے والے علاقہ مکینوں نے حکومت سے تحفظ کے لیے فوری طور پر حفاظتی بنکر تعمیر کر کے دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ LOC پر بھارتی فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات کی وجہ سے ان کی جان و مال کو مسلسل خطرہ لاحق رہتا ہے اور موجودہ حالات میں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے ہر گاؤں میں محفوظ بنکر تعمیر کیے جائیں تاکہ دوران گولہ باری علاقہ مکین محفوظ رہ سکیں۔
हुकूमत हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इकदाम करे, जबकि स्कूल्स और अस्पतालों के आसपास भी महफूज पनागाहें तामीर की जाएं। आए रोज सरहदी कशीदगी और फायरिंग के वाकयात के बायस मकामी आवाम शदीद खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जिसके पेश नज़र अहले इलाका ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में बसने वाली शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर हिफाजती बंकर्स तामीर किए जाएं। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला कोटली में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम 26 से 30 मई तक जारी रहेगी, जिस दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह ने मुहिम के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि महकमा सेहत आमा जिला कोटली की 556 टीमें जिला कोटली में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे फैलाएंगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर में पोलियो से बचाव की मुहिम को एक कौमी, मजहबी और दीनी फरीज़े की तरह अदा करना न सिर्फ हुकूमत, महकमा सेहत आमा बल्कि हर शहरी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि जिला कोटली को 63 जोन में तकसीम करके तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर मुकर्रर किए गए हैं। 5 साल तक की उम्र के 1,44,431 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 72 फिक्स सेंटर्स, 26 ट्रांजिट पॉइंट्स टीम्स और 556 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि महकमा सेहत आमा की टीमों के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। लीबा के ट्रांसपोर्टर्स महकमा ट्रांसपोर्ट इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट यूनियन से मायूस होकर मीडिया के पास पहुंच गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लीबा से मुजफ्फराबाद छोटी गाड़ियां चलाने वालों पर इंतजामिया, यूनियन और महकमा ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, जबकि बड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही है जो कि खतरे का बायस भी बनती है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान और बर्फबारी के दिनों में जब बर्फ पड़ी होती है, ऐसे में बड़ी गाड़ियां खतरे का बायस बनती हैं और मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार होती हैं। मुजफ्फराबाद के ट्रांसपोर्टर्स नज़ीर हुसैन और उनके साथियों ने कहा कि छोटी हाईएस गाड़ियां मुजफ्फराबाद से लीपा तक चलाने की इजाज़त दी जाए। परमिट होने के बावजूद इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि कानूनी तौर पर तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक हफ्ते की डेडलाइन देते हुए कहा है कि एक हफ्ते में हमारी गाड़ियों को लीपा से मुजफ्फराबाद चलाने की इजाज़त दी जाए, बसूरत दिगर हड़ताल करेंगे और अपने हक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। लीबिया से हज पर जाने वाले शहरी आमिर कज़ाफ़ी की मौजज़ाती कहानी ने सुनने वालों के ईमान को तरोताज़ा कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आमिर अल महदी मंसूराल कज़ाफ़ी ने रवां साल हज का इरादा किया और इसी इरादे की तकमील के लिए लीबिया एयरपोर्ट पहुँच गए। लीबिया एयरपोर्ट पर आमिर को इमिग्रेशन हुकाम ने उनकी कुनियत कज़ाफ़ी के सबब उन्हें सिक्योरिटी मसाइल की बिना पर जहाज़ में सवार होने से रोक दिया। जब आमिर कज़ाफ़ी की सिक्योरिटी कार्रवाई मुकम्मल हुई, तब तक जहाज़ के दरवाजे बंद हो चुके थे, जिसके बाद तैयारे के पायलट ने दरवाजे दोबारा खोलने से इनकार कर दिया और यूं ये तैयारा आमिर कज़ाफ़ी के बगैर रवाना हो गया। आमिर कज़ाफ़ी ने कहा कि एयरपोर्ट से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि हज की तरफ रवाना ना हो जाऊं, और फिर वो मौजज़ा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तैयारे में खराबी पैदा हो गई है और मरम्मत के बाद तैयारे के पायलट से अमले ने दरख्वास्त की कि एक मुसाफिर रह गया है, इसे सवार कर दें, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। इसके बावजूद आमिर एयरपोर्ट पर जम कर खड़े रहे। जहाज़ एक बार फिर रवाना हुआ, लेकिन इस बार भी इत्तला आई कि तैयारा दोबारा किसी खराबी के बायस वापस आ रहा है। जहाज़ उतरवाया गया और फनी खराबी की जांच पड़ताल के बाद पायलट ने ऐलान किया कि कसम खाता हूं कि जहाज़ अब आमिर कज़ाफ़ी के बगैर नहीं उड़ सकता। इसके बाद हुकाम की जानब से जल्द अज जल्द आमिर कज़ाफ़ी को सफ़र के लिए क्लियर किया गया और फिर तैयारा तीसरी कोशिश पर आमिर के साथ बगैर किसी फनी खराबी अपनी मंजिल की जानब रवां दवां हो गया। मुजफ्फराबाद तहसील नसीराबाद के नवाही इलाके बलग्राम में क्राउड बर्स्ट के नतीजे में 2 ख़वातीन जाँ बहक, एक खातून जख्मी जबकि एक बुजुर्ग लापता। ज़राए के मुताबिक मस्जिद समेत 15 से 20 मकानात को नुकसान पहुंचा है। शदीद बारिश और रोड की बंदिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, जबकि सड़क खोलने के लिए PWD का अमला मशीनरी के हमरा रवाना हो गया है। ज़राए का बताना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर नसीराबाद कर रहे हैं, जिनका कहना है कि तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।